हेलो गाइस, डिवाइस केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे सैमसंग, वीवो और ओप्पो, इन तीन कंपनी के फ़ोनों के बारे में जिनका अनलॉकिंग से रिलेटेड मतलब एफआरपी या एफआरपी स्क्रीन लॉक या जो भी हो, अनलॉकिंग के रिलेटेड बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग का। सैमसंग के फ़ोनों का अनलॉकिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उससे पहले चलते हैं स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ पे आपको समझाना थोड़ा इजी होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं जे कैसे कैसे क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कौन कौन सा बीट वाला होगा, कौन सा एंड्रॉयड वर्जन होगा या नहीं होगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए और हम चलेंगे सेम एफ डब्ल्यू वेबसाइट पर। सेम एफ डब्ल्यू इस वेबसाइट पर चलेंगे। हम बात करेंगे A14 का ही। A14 से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले सेम एफ डब्ल्यू का वेबसाइट पर आ गए इंटरनेट का। तो देखिए गाइज, हम लोग सेम एफ डब्ल्यू का होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम पहले सर्च करेंगे A14 के बारे में जान जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सैमसंग A14 किसी मॉडल पर एक सर्च कर लेते हैं, क्वालिटी सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। इसमें होगा इंडिया भाई। कौन सा मॉडल हम सेलेक्ट कर लिए भाई। बैक जाएंगे और ये 14B वाला, ये वाला ज़्यादा है। और ये हो गया ये। और हाँ, अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये एंड्रॉयड 15 है, ठीक है, और बीट 8 है और लास्ट में F4 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और बीट देखा जाए तो 8 है और एंड्रॉयड 14 में भी बीट 8 है, यानी कि दोनों में बीट सेम है। कहाँ गया, दोनों में अगर बीट सेम है, दोनों में बीट मतलब जैसे इसमें 8 दिखाई दे रहा है, आपका फ़ोन कोई और मॉडल होगा उसमें भी बीट, अगर दोनों में एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 15 में दोनों में बीट सेम है तो आप उसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। उसे आप एंड्रॉयड 14 पर फ्लैश कर सकते हैं और फ्लैश करने के बाद अब फिर एंड्रॉयड 15 पर फ्लैश करिएगा तो क्या करिएगा, जो लास्ट वाला होम वाला फाइल होता है तो उसे छोड़कर लास्ट वाला फाइल सेकेंड लास्ट पर डाल दीजिएगा तो वो हो जाएगा। अब कौन सा फाइल है, एक सेकेंड हम आपको ओपन कर ही दिखाते हैं। जैसे ओपन करके दिखा देंगे तो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सेम एफ डब्ल्यू टूल ही खोल लिए और जाएंगे ओडिन मोड। ओडिन किधर गया, सैमसंग फ्लैश, यहाँ पे चलिए वो ओडिन मोड में आ गया। और क्या करिएगा, जो ये CSC वाला फाइल है दिख रहा है, यहाँ पे जो CSC वाला फाइल हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये डाटा वाला जो फाइल है, ये वाला फाइल CSC वाला में डाल देना है। यूजर डाटा को आपको लिखा रहेगा, यूजर डाटा वाला फाइल CSC वाला फाइल में डाल देना है। अब रही बात CSC वाला फाइल, तो CSC वाला फाइल को इग्नोर कर देना है, उसे छोड़ देना है। अब ये ऐसा नहीं जो वो फाइल यूजर डाटा में डाल दिए, ये फाइल उसमें डाल देना है। CSC वाला फाइल को छोड़ देना है और यूजर डाटा वाला फाइल है वो CSC वाला फाइल में डालकर आप फ्लैश कर लीजिएगा, आपका FRP निकल जाएगा, ठीक है। और एंड्रॉयड 16 की कहाँ गया, हाँ, अब रही बात एंड्रॉयड 16 की, तब अगर आप में एंड्रॉयड 15 है और बीट समझ जाइए, सपोज दैट इसमें बीट B शो कर रहा है, अगर आप में बीट B है और एंड्रॉयड 16 है तो आप 1 क्लिक से किसी भी टूल से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक अभी लोचा आ रहा है, एंड्रॉयड 16 में फास्ट जो लेटेस्ट मतलब समझिए जो एंड्रॉयड 16 का बीट B हो गया, आप बीट C में भी एंड्रॉयड 16 है और बीट B में भी एंड्रॉयड 16 है। अगर बीट B से A में देखा जाए तो ये इस पर एंड्रॉयड 15 है। तो अगर B में
अगर बी में एंड्रॉयड 16 है तो उसे किसी भी टूल से 1 क्लिक में कर सकते हैं, और वहीं बिट सी में एंड्रॉयड 16 हो जाएगा तो वो नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको ऑनलाइन कराना पड़ रहा है, वो भी सर्विस सेंटर के द्वारा, जो कि आज के डेट में अभी ऑफ है। ऑनलाइन सिस्टम ऑफ है। ऑफ में आपको वीवो मिल जाएगा और ओप्पो मिल जाएगा। मोटरोला का तो गेम ओवर हो चुका है। मोटरोला किसी भी ये फ़ोन का 1 क्लिक में हो रहा है 18 क्रेडिट पर, तो वो हम पिछले वीडियो बनाए थे, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात, ये तो सैमसंग का ये समझ लिए जो कौन कौन सा करेंगे। और एंड्रॉयड 11 से नीचे, 11 12 से नीचे अगर कोई भी फ़ोन हो तो आप *H0 के कोड निकाल कर आप कर सकते हैं। अगर मीडियाटेक CPU है तो उसे डाउनलोड मोड में आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड 12 से नीचे, 12, 11, 10 ये नीचे की तरफ, ठीक है। उसके ऊपर तरफ डाउनलोड मोड से वो काम नहीं करता है। तो ये हो गया सैमसंग का फाइनली। अब चलते हैं वीवो का। तो वीवो का AMT के अलावा अभी किसी टूल में कोई अपडेट नहीं है। एक फेसबुक पोस्ट के माने तो फोनेक्स सर्विस टूल ने कुछ दिन पहले दिया था, जैसे फोनेक्स सर्विस टूल को हम बोलते हैं, फोनेक्स सर्विस टूल, और फोनेक्स सर्विस टूल को हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ खास शो नहीं हो रहा है। इसमें पहले कुछ नहीं देता है, पहले डायरेक्ट इसका टूल ही ओपन करना पड़ेगा, इसमें शो नहीं करता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फोनेक्स ये हो गया, ठीक है। तो फोनेक्स सर्विस टूल को हम ओपन करते हैं। हालांकि फोनेक्स सर्विस टूल में टूल ओपन होने के बाद ही ये बताता है जे इसमें क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। इसका वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है। वेबसाइट पर सिर्फ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ दिन पहले फेसबुक पोस्ट के माने तो ये इसमें वीवो का अपडेट दिया था और बोल रहा था वहाँ पे कि ये टेस्टिंग मोड में है। अभी नेक्स्ट अपडेट में या उससे आगे अपडेट में हम इसे रिलीज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट अपडेट भी आ चुका और फोनेक्स सर्विस टूल ने उसका कोई अपडेट नहीं दिया, ठीक है। ये फिर से एक नया अपडेट आ चुका है, तो चलिए हम इसे अपडेट भी कर लेते हैं और देखते हैं कि नया अपडेट में क्या कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तब तक वीडियो को थोड़ी स्किप कर लेते हैं। इसे डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेते हैं। तो देख लीजिए हमारा फोनेक्स सर्विस टूल का ये अपडेट वर्जन 8.6.0 भी आ चुका है और इसमें भी वीवो का ऐड नहीं किया है, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ ऑनलाइन ही है, लेकिन इसमें भी वीवो का अपडेट नहीं दिया है, ठीक है। आज के डेट में देख लेते हैं इसका FRP, MI वाला FRP अभी भी 3 क्रेडिट पे ही है। फास्ट बूट टू EDL 0.5 है और अनलॉक बूट लोडर है 3 क्रेडिट। लगभग सब वही है, कुछ खास नहीं है। तो ये फोनेक्स सर्विस टूल ने अभी टेस्ट कर रहा है, वो पता नहीं कब कौन सी वर्जन में इसका अपडेट वीवो का निकालेगा। और इसका AMT के थ्रू हो रहा है, लेकिन AMT कब ऑन होता है ये चीज़ किसी को पता नहीं, ठीक है। जैसे हम दिखा लेते हैं, आज के डेट में भी अभी भी ऑफ ही होगा, ऑनलाइन तो होगा ही नहीं। आज के डेट में ऑनलाइन है, अभी फिलहाल के डेट में हम बोल रहे थे, शायद गलत बोल दिए। अभी ये वीवो का वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप अभी कर सकते हैं वीवो का। और रही बात ओप्पो का, तो ओप्पो का ये हमेशा ऑफ ही रहता है। ये वाला ओप्पो ऑफ वाला ये हमेशा ऑफ रहता है, लेकिन ओप्पो का टेस्ट पॉइंट के थ्रू आप कर सकते हैं। CL के पॉइंट को ग्राउंड करना होता है और डाटा केबल कनेक्ट कर मीडियाटेक अगर पोर्ट बना रहा है, ब्रूम पोर्ट, तो हो जा रहा है, ठीक है। प्रीलोडर पोर्ट से अगर नहीं हो रहा है तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।